हरे कृष्णा। तो आज के इस प्रातःकालीन सत्र में पुनः एक बार आप सभी का स्वागत है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक कथा में कहते हैं किस प्रकार से एक बार एक घर के अंदर दो व्यक्ति सो रहे होते हैं। यानी मान लीजिए एक झोपड़ी के अंदर, एक कुटिया के अंदर, और ठंडी का मौसम होता है, प्रातःकालीन समय का मौसम। और सुबह का जो नींद होता है ना वो सुबह का नींद ऐसे मराठी में कहते हैं साखर झोप। साखर झोप कहते हैं ना, बोलते हैं कि सुबह का जो नींद है वो मध से भी मीठा रहता है। तो ये दोनों जन चादर ओढ़ के सो रहे होते हैं अपने अपने बेड पे। और थोड़ी देर में क्या होता है कि घर के बाहर घर के बाहर आग लग जाती है। घर के बाहर यानी कि वन में, जंगल में आग लग जाती है। अब जो आग लगती है तो घर के अंदर थोड़ा थोड़ा उसका जो गर्मी आती है घर के अंदर। और ठंडी के मौसम में जब घर के अंदर गर्मी आए तो लगे अरे और अच्छा नींद आता है क्योंकि थोड़ा थोड़ा वार्म फीलिंग आता है ना। तो एक व्यक्ति पहला व्यक्ति जो था वो चादर ओढ़ के सोया था, बोले अरे बहुत गर्मी लग रहा है, अच्छा लग रहा है। हाँ। तो करवट बदल लेता और बढ़िया फिर से ओढ़ के सो जाता, बोले बहुत अच्छा लग रहा है सुबह का टाइम। और उतने में धीरे धीरे करके घर के अंदर आग लगती है। बोले अरे और अच्छा लग रहा है क्योंकि ठंडी का मौसम है, गर्मी बहुत अच्छा लग रहा है। और उतने में जो दूसरा व्यक्ति है बोले हाँ गर्मी का, आज आज का मौसम बड़ा अच्छा है। हम्म। और उतने में क्या होता है, जो झोपड़ा जो है वो झोपड़ा पूरी तरह से आग लग जाता है। और वो दोनों के दोनों जो घर के अंदर रहते हैं वो रोस्ट हो जाते हैं और मर जाते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं ये भौतिक जगत जो है, ये भौतिक जगत में आग लगा हुआ है। और ये भौतिक जगत में आग लगा हुआ है। और किस प्रकार से हर एक व्यक्ति ये अग्नि के प्रभाव में, ये काल रूपी अग्नि के प्रभाव में जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में रोस्ट हो रहे हैं संसार दावा नलनिढलोका त्राणाय कारुण्य घना घनात्वम् प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। संसार दावा नल लीडलों का, ये संसार में दावा नल रूपी आग लगा हुआ है। किसी वन के अंदर यदि आग लगे तो कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर बुझा सकता है, बताओ? कोई बुझा सकता है क्या? रिप्लाई करो जरा चैट विंडो में। वन के अंदर यदि आग लग जाए, वन के अंदर आग लग जाए तो कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर आकर अग्नि बुझा सकता है? जैसे गर्मी में इतना आग, इतना इतना गर्मी हो रहा था ना, 50 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, बोले कब बारिश होगा, कब बारिश होगा। कभी फायर एक्सटिंग्विशर का याद किया क्या? हाँ। बोले अरे कब बारिश आएगा, कब बारिश आएगा। यानी वो वर्षा के ऊपर निर्भर है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं ये संसार के अंदर आग लगा हुआ है। संसार दावा नल लीडलो का त्राणाय कारुण्य घना घनात्म। उस वन के अंदर वर्षा हो सकती है, वन के अंदर वर्षा होगी तब जाकर वो अग्नि शांत होगा। पर्वत के अंदर कभी कभी आग लग जाता है, आपने देखा होगा कभी, है ना? सूखा रहता है, हर जगह सूखा रहता है, लेकिन अचानक से आग लग जाता है तो उसको बुझाने वाला कुछ नहीं, खाली बस प्रार्थना करते हैं। और वो जब आग लगती है ना, इतने सारे प्राणी उसमें मर जाते हैं। बहुत सारे अनेक प्राणी मर जाते हैं, हजारों की संख्या में। और फिर वर्षा एकमात्र सहारा है।
और वो वर्षा कैसे आती है बताएं? खारा समुंदर के अंदर, जिसमें जहां पर सनलाइट गिरता है, सूर्य का किरण गिरता है, वाष्प के रूप में पानी ऊपर जाता है। और ढग बनता है, क्लाउड्स बनता है, बादल बनते हैं। और फिर हवा के झोंके से वो बादल एक जगह से दूसरे जगह जाता है। और उस जंगल के अंदर जहां पे आसपास किसी प्रकार का पानी का संभावना नहीं, उस वन के अंदर वर्षा होती है। और तब जाकर उसका जो अग्नि है वो शांत होता है। बोले उसी प्रकार से ये संसार के अंदर आग लगा हुआ है। और इस अग्नि को बुझाने के लिए कौन आते हैं? बोलते गुरु आते हैं, संत आते हैं। हाँ। प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। ऐसे गुरु क्या करते हैं? बोलते वो ट्रैवल करते हैं। जब वो ट्रैवल करते हैं ना, एक जगह से दूसरे जगह जब ट्रैवल करते हैं। हम्म, प्रभुपाद जी ने कैसे ट्रैवल किया? भारत छोड़कर ऐसे देशों में गए जहां पर कृष्ण भक्ति का लेश मात्र भी संभव नहीं था। और वहां जाकर इस भगवान के कृपा को, ये मॉनसून क्लाउड्स, ये भगवान के कृपा के वर्षा को ऐसे ऐसे देशों में दे गए जहां पर किसी प्रकार का संभावना नहीं था। और ऐसे साधु जब ट्रैवल करते हैं, हमारे घर के निकट आते हैं, हमारे मोहल्ले के निकट आते हैं, हमारे प्रांत के निकट आते हैं, और स्मरण कराते हैं, भगवान की कृपा की वर्षा देते हैं। हम्म। और क्या देते हैं? उसके साथ ही साथ हमें सबसे पहला ट्रेनिंग देते हैं। नंबर वन, सबसे पहला हमें ट्रेनिंग देते हैं। दूसरा, हमें हमारा मित्र बन जाते हैं। उन्हें हमारा मित्र बनने की जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप में सक्षम है। हम्म, हमारा मित्र बन जाते हैं। आध्यात्म जगत से आकर, हाँ, आध्यात्म जगत से आकर हमें ट्रेनिंग देते हैं। वो इस भौतिक जगत के व्यक्ति नहीं है, आध्यात्म जगत के व्यक्ति है। और चौथा, कितना भी हम गलती करते हैं फिर भी हमें क्षमा कर देते हैं। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ऐसे गुरु जो आध्यात्म जगत से आते हैं, हाँ, और कृपा की वर्षा करते हैं। कैसे? ऐसे संसार के अंदर, ऐसे संसार के अंदर जो केवल दुखालय शाश्वतम, जहां पर कष्ट के अलावा और कुछ है ही नहीं। पिटे जा रहे हैं, पिटे जा रहे हैं, पिटे जा रहे हैं, सुबह से लेके शाम तक। हाँ। ऐसे वन के अंदर जहां पर किसी प्रकार का होप नहीं, केवल खारा ही खारा, केवल जो पानी जो है ना, केवल खारा ही खारा पानी है। मीठा पानी का कोई संभावना ही नहीं है। और ऐसे गुरु आध्यात्म जगत से आते हैं और हमें मीठा पानी प्रदान करते हैं, भगवान की कृपा प्रदान करते हैं। और जो जो कोई भी जीवात्मा भाग्यवान होता है ना, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, ऐसा जीवात्मा जो रोस्ट होते जा रहा है नाना प्रकार के शरीरों के अंदर प्रवेश करते हुए। एक शरीर में प्रवेश करता है, फिर निकलता है, फिर प्रवेश करता है, फिर निकलता है, दूसरे शरीर में जाता है, फिर तीसरे शरीर में, ऐसे करते करते कितने साल से कर रहा है? अरे सालों से नहीं, युगों युगों से कर रहे हैं, फिर भी शांत नहीं हुआ है। हाँ। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। ऐसा भाग्यवान व्यक्ति होता है जो गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से, कृष्ण की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से वो भक्ति लता बीज प्राप्त होता है। भक्ति लता बीज मतलब क्या? बोले वो जो जो परंपरा के अंतर्गत आया हुआ शुद्ध बीज। क्या बीज? शुद्ध सीड। सीड। फार्मर्स को, किसानों को पूछिए बीज का महत्व क्या है। तो बीज का इंपॉर्टेंस किसानों को पता है। अच्छा बीज हो तो फसल अच्छा आएगा।
और टाइम पास वाला बीज जो छोटा छोटा, तो क्या होगा? बोले ना ना फसल आएगा, और ना उसके उसके दाने में कुछ क्या बोलते हैं, कुछ विटामिन प्रोटीन होगा। परंपरा के अंतर्गत आया हुआ बीज, हाँ, परंपरा के अंतर्गत आया हुआ बीज वो बहुत शक्तिशाली है। और वो ही हमारी प्यास को बुझा सकता है। ध्यान से सुनना। अनेक प्रकार के ऐसे बीज हो, ऐसे होंगे, अनेक प्रकार के ऐसे पंथ होंगे जो बोले शॉर्टकट, हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं। थोड़ा थोड़ा नशा करने के बाद भी भगवान बहुत दयालु है। नशा करते रहो और भगवत धाम चले जाएंगे। हाँ, भगवान के दया को ग्रांटेड नहीं लेना है। वो दया किसके ऊपर करते हैं? जो सिंसियर है उसके ऊपर करते हैं। हाँ, गजेंद्र जो है 1,000 साल अपने बलबूते पर संघर्ष करके मगरमच्छ को परास्त करने का प्रयास किया, लेकिन परास्त नहीं कर पाया। और अंत में क्या किया? उस तालाब से एक कमल का पुष्प उठाया और भगवान को अर्पण किया, तब भगवान प्रकट हो गए। अपने बलबूते पर हम प्रयास करेंगे तो नहीं होगा। बोले क्या करना है? हमारा प्रयास और भगवान की कृपा, वैष्णवों की कृपा, प्रभुपाद की कृपा, और ये बीज जो हमें प्राप्त हुआ है, इसको संभाल के रखना है। प्रतिदिन इसमें पानी डालना है। क्या डालना है? पानी डालना है। शास्त्र अध्ययन के माध्यम से थोड़ा भागवतम पढ़ लीजिए, थोड़ा श्रवण कर लीजिए, रेडियो, हाँ, जो कि हमने बहुत सारे भक्तों के लिए रेडियो बनाए थे, जिसके अंदर ऑडियो लेक्चर से एक छोटा सा टेप है, उसको सुनते रहें। हाँ, उसको सुनते रहें। हाँ, जिसको चाहिए होगा वो संपर्क भी कर सकते हैं, उनको कुरियर भी किया जा सकता है। लेकिन वो जो ऑडियो है, यूट्यूब से लेक्चर सुनना बंद करें, कम से कम 2 साल तक। और जब ये जो भक्ति लता बीज जो होगा, ये जो परंपरा के अंतर्गत जो प्राप्त हुआ है बहुत मूल्यवान जो बीज है, इसको सिंचन करें धीरे 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 धीरे, विथ फुल सिंसियरिटी। सिंसियरली जब हम करेंगे, तब देखिए, ये जो जीवात्मा अनंत काल से जो तड़प रहा है, हम्म, अनंत काल से जो तड़प रहा है, उसे आशा की किरण प्राप्त होगी। और भगवान बोलते हैं इसी जन्म मेरे धाम में आ सकते हैं। उसके लिए कोई 2-4 जन्म लेने की जरूरत नहीं है, 1000 2000 जन्म लेने की जरूरत नहीं। भगवान बोलते इट इज पॉसिबल इन दिस लाइफ इटसेल्फ। श्रील प्रभुपाद की। किसी को कुछ प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं।